तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मतलबी प्रेमिका। नायरा, देख तेरा एटीएम आ रहा है। नायरा की सहेली दीक्षा ने उसे छेड़ते हुए कहा। सामने से नायरा का बॉयफ्रेंड समीर चला आ रहा था। नायरा ने दीक्षा को कोहनी मारी और चुप रहने का इशारा किया। तभी समीर वहां आ गया। उसने नायरा और दीक्षा दोनों को हेलो कहा। कैसी हो नायरा? तुम टेंशन मत लो, यह लो पैसे और जाकर अपनी फीस भर दो। नायरा ने समीर को गले से लगा लिया और कहा, ओह थैंक यू समीर, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। जैसे ही घर से पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारे यह पैसे लौटा दूंगी। समीर ने कहा, नहीं नायरा, यह कैसी बात कर रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? और नायरा ने मुस्कुराते हुए समीर से विदा ली। समीर और नायरा एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों ही सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अभी अभी कुछ समय पहले ही वैलेंटाइन डे के दिन समीर ने नायरा को प्रपोज किया था। इससे पहले दोनों अच्छे दोस्त थे, घंटों लंबी बातें करते थे। नायरा तो बहुत समय पहले ही समीर को इशारों इशारों में बोल चुकी थी कि वह समीर से प्यार करती है, पर समीर ही थोड़ा नासमझ निकला। वह नायरा के मन की बात समझ नहीं पा रहा था। समीर बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। वह कक्षा में प्रथम आता है। इसके साथ ही साथ वह अपने कॉलेज का खर्चा निकालने के लिए कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देता है। इससे समीर की अच्छी कमाई हो जाती है और आराम से उसका पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। यह पहली बार है जब नायरा ने उससे पैसे मांगे हैं। नायरा के घर से अभी पैसे नहीं आए हैं और उसे अपनी फीस भरनी है। जब उसने यह परेशानी समीर को बताई तो समीर खुशी खुशी उसकी फीस भरने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी लड़के इन बातों में बहुत शान महसूस करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटते। रात को समीर और नायरा फ़ोन पर बातें कर रहे थे। तभी नायरा ने कहा, मेरा रिचार्ज भी कल ख़त्म हो जाएगा। शायद अभी कुछ दिन हमारी बात ना हो पाए क्योंकि अभी घर से पैसे नहीं आए हैं। यह सुनते ही समीर बोला, यह कैसी मामूली सी बात कर दी तुमने? मैं कल ही तुम्हारा रिचार्ज करवाता हूँ और वह भी पूरे 3 महीने के लिए। कुछ दिनों बाद नायरा के घर से पैसे आ गए तो उसने समीर से कहा, चलो आज मैं तुम्हें पार्टी देती हूँ। पैसे तो तुम लोगे नहीं, चलो किसी अच्छी जगह चलकर कॉफ़ी पीते हैं। वह उसे एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर गई। दोनों ने कॉफ़ी पी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर की। अब लड़के के होते हुए लड़की बिल दे, यह तो हो ही नहीं सकता। यह बिल भी समीर ने दिया। फिर नायरा ने कहा, चलो कुछ देर मार्केट में टहलते हैं। दोनों मार्केट में टहलने लगे। चलते चलते उसने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर तो खुशी के मारे जैसे पागल ही हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहों में बाहें डाले घूम रहे थे कि तभी नायरा की नज़र एक ड्रेस पर पड़ी। वह बोली, समीर देखो तो सही, कितनी खूबसूरत ड्रेस है, काश मैं इसे ले पाती। समीर बोला, मेरे होते हुए यह काश क्यों? चलो अभी चलकर तुम्हारे लिए यह ड्रेस खरीदते हैं। अंदर जाकर जब उन्होंने ड्रेस की कीमत पूछी तो समीर का चेहरा उतर गया। यह पूरे 3000 की थी और समीर के पास बस केवल 2000 ही बचे थे। नायरा भी सब समझ गई। उसने कहा, समीर रहने दो, यह बहुत महंगी है। पर समीर कहाँ मानने वाला था। उसने दुकानदार से बात की और अगले दिन अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेकर वह ड्रेस उसने नायरा के लिए खरीद ही ली। समीर ने अपने जिस दोस्त से पैसे उधार लिए थे उसने समीर से पूछा, समीर तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम तो हर महीने अच्छी खासी बचत कर लेते हो, फिर अब क्या हो गया? क्या तुमने
ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया है और समीर ने उसे सब बता दिया। समीर का दोस्त बोला, देख यार, यह लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। यह तेरे जैसे मासूम लड़कों का बहुत फ़ायदा उठाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं नायरा भी तेरा फ़ायदा उठा रही हो? तू खुद ही सोच, हर महीने तू अच्छे खासे पैसे बचा लेता था और अभी तेरी और नायरा की दोस्ती को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुझे उधार लेने की नौबत आ गई है। क्या तुझे पक्का यकीन है वह तुझसे प्यार करती है? क्योंकि तेरी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे उसने तुझसे दोस्ती सिर्फ पैसे के लिए की है। समीर बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है, तू यह कैसी बातें कर रहा है? वह मुझे बहुत प्यार करती है। वह बेचारी तो मुझसे पैसे ले ही नहीं रही थी। मैंने ही ज़बरदस्ती उसे पैसे दिए थे और उसने तो मुझे पैसे लौटाने की भी बहुत कोशिश की, पर मैंने ही नहीं लिए। उसका दोस्त बोला, ठीक है, मेरे कहने से एक बार तू उससे पैसे मांग कर देख, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उस समय तो समीर नाराज़ हो चला आया, पर बाद में उसे अपने दोस्त की बात ठीक लगी। समीर बाइक से कॉलेज आता जाता था। अगले दिन उसने नायरा से कहा, मुझे बाइक में पेट्रोल डलवाना है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? इस महीने मेरा कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो गया है। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नायरा ने नाराज़ होते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो समीर? क्या मैंने तुम्हारे पैसे खर्च करवा दिए? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने फटीचर हो कि अपनी गर्लफ्रेंड का खर्चा भी नहीं उठा सकते। समीर बोला, तो इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ पैसों के लिए बनी हो? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, तुम्हें तो पैसे से प्यार है। कल को कोई मुझसे अमीर मिल जाएगा तो तुम उसके साथ हो लोगी। नायरा बोली, ज़बान संभाल कर समीर। समीर बोला, माफ़ करना मैडम, गलती हो गई। इस महीने तुमने मेरे पूरे 7,000 रुपये खर्च करवा दिए हैं। आशा करता हूँ जल्दी ही तुम मुझे मेरे पैसे लौटा दोगी, क्योंकि मैं ठहरा फटीचर आदमी तुम जैसी महंगी गर्लफ्रेंड मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नायरा बोली, मैंने कोई तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करवाए हैं। तुमने जो किया अपनी मर्ज़ी से किया, मैं कोई पैसा नहीं देने वाली। समीर बोला, पैसे तो तुम्हें लौटाने पड़ेंगे, नहीं तो तुमने मुझसे जो असाइनमेंट बनवाए हैं वह सब तुम्हें नहीं दूंगा। फिर तुम्हारे इंटरनल मार्क्स का क्या होगा, सोच लो। नायरा बोली, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। समीर बोला, नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी भाषा में जवाब दे रहा हूँ। और वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसे पता है जल्दी ही नायरा उसके पैसे लौटाने वाली है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।